हाय एवरीवन, आई एम निरुद्र। आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय डे 12 ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026 बाय क्लियरिंग माय बैकलॉग्स। सो बेसिकली जो मेरा टेस्ट का सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग मैं टेस्ट का बैकलॉग क्लियर कर रहा हूँ। तो देखो, मैंने जो आज का टारगेट रखा था उसको बताता हूँ। तो मैंने कल क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैंने पढ़ा था न्यूक्लियर वगैरह, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस रखा था रेस से, और ऑर्गेनिक के जो नोट्स जितने मैं पढ़ पाऊँ वो मैंने टारगेट रखा था। और मैंने रखा था बायो के मॉड्यूल्स या लेक्चर, जब टाइम मिले, एक्स्ट्रा साथ साथ जब ज़्यादा शौक हो पढ़ने का, तो वो मैं बताता हूँ क्या कर पाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कर ली जितने बचे थे, उसके रेस रेस वाला पार्ट कर लिया। फिर ऑर्गेनिक में देखो मैंने नोट्स पढ़े, वो पढ़े लगभग 5 चैप्टर के मैंने नोट्स पढ़ लिए। तो ये एल्डिहाइड वगैरह के, तो मैं बताता हूँ कौन कौन से पढ़ लिए। तो देखो, बायोमोलिक्यूल्स मैंने पढ़ लिया, अमाइंस मैंने पढ़ लिया, एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ लिया, हेलोअल्केन हेलोरीन पढ़ लिया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया। मेरी 12th कंप्लीट हो गई, नोट्स पढ़ के, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं। तो मेरा बच रही है 11th, ठीक है। और मैंने बायो का कुछ नहीं कर पाया मैं आज। तो बताता हूँ कल मैं क्या करूँगा। तो कल मैं 11th वाला पार्ट करूँगा ऑर्गेनिक का, जितना मेरे 5 चैप्टर बचे हैं ना। तो ऑर्गेनिक 11th वाला सिर्फ नोट्स यार, क्योंकि ये रीज़न मेरा है नोट्स सिर्फ पढ़ के जाने का, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सटर्नल टेस्ट है, अलग से टेस्ट है, कोई ये मेन टेस्ट का पार्ट नहीं है। तो एक कॉमन टेस्ट है ना। तो मैं चाहता हूँ जिससे मेरा एक बार रिवीजन हो जाए, तो मैं अगली बार जब पढ़ूँ ना तो टाइम कम लगे इसको पढ़ने में। तो फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगा फिजिक्स में यार ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसके बस मैं नोट्स पढ़ूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी नहीं करूँगा। अब देखो, ये मैं सुबह सुबह कर लूँगा, ट्राई करूँगा सुबह 12 बजे तक मेरा लगभग पूरा पार्ट हो जाए, ये सब 5-7 चैप्टर नोट्स नोट्स वाला पार्ट। तो मैग्ने और उसके अलावा मैं पढ़ूंगा यार। देखो बायो में देखो मेरे अभी भी जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं ना, उनमें से एक भी चैप्टर हुआ नहीं है मेरा बायो में, तो मुझे वो पढ़ना है। और मैं रखूँगा यार मैग्नेटिक। देखो मैग्नेटिक मेरे टेस्ट का सिलेबस है नहीं, बट उसका रीज़न मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये ईएमआई का बेस है पहली चीज़। तो बेस तो इन द सेंस नहीं कहेंगे, बट इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड में काम में आती है ना, वो तो जब ये टेस्ट में आएगा ना, तब इसका मुझे 14 घंटे का लेक्चर देखना शायद टाइम वेस्ट रहेगा। तो अभी मुझे टाइम मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं देख लूँ। और बायो में मेरे जो बैकलॉग वाले चैप्टर हैं वो मैं पढ़ लूँ, जैसे कि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम वगैरह अच्छा कर लूँ। थोड़ा पढ़ तो लूँ भाई, जिससे इनिशिएट तो करूँ, फिर साथ साथ रटता जाऊँगा उनको। सो ये मेरा टारगेट है कल का। बाकी आज प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे डे को रेट करूँ, तो मेरा डे आज था लगभग 6 आउट ऑफ 10 या फिर 5 to 6 आउट ऑफ 10। अभी 100% नहीं दे पा रहा हूँ मैं अपना, तो फिर कल मैं करूँगा। तो बाकी आज मेरा टाइम थोड़ा मेरे दोस्त के यहाँ चला गया था, कि मैं बताता हूँ, एक इंसिडेंट है आज का, वही बताता हूँ। कि देखो, मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, मैं कोटा में रहता हूँ अभी फ्लैट में, ठीक है। तो मैं अपने दोस्त के रूम पे गया ऐसे उससे मिलने। तो तब आई उसके यहाँ, उसके काम करने वाली आंटी, जो झाड़ू पोंछा करती हैं। तो आया तो भाई मैं देख रहा कि भाई वो आंटी से फ्लर्ट करने लगा, ठीक है। आंटी भी शर्माने लगी, तो शर्मा के चली गई आंटी। उसके बाद क्या हुआ, तो वो मुझे बताता है, मैंने पूछा कि भाई क्या है, कि भाई ऐसे शर्मा रही आंटी, तू भी ऐसे लगा हुआ है। तो मुझे बताता है कि भाई वो उसको आंटी पे क्रश है, ठीक है। मैं कह रहा भाई कोटा में बच्चों की ऐसी हालत हो रही है कि आंटी आंटी को नहीं छोड़ रहे, ठीक है। तो उसके बाद मुझे बताता है कि जब उसका नीट निकल जाएगा ना, तो वो आंटी को अप्रोच करेगा नर्स बनने के लिए। तो भाई ऐसी हालत है मेरे दोस्त की, तो यही इसी सब में टाइम चला गया मेरा आज का। सो बेसिकली आज के लिए मेरा इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड बाय।